नमस्कार दोस्तों। दूरदर्शन पर रामायण हम सब देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि मन राममय हो गया है। तो प्रभु राम पर कुछ लिखने को दिल करा, उन पर कुछ बात करने को दिल कर रहा था। एक बात आती है मन में कि प्रभु राम क्यों आए, और उस पर कुछ लिखा है। वो इस भाव से लिखा है कि अगर भगवान राम खुद ये जवाब दें कि मैं क्यों आया, तो वो क्या होगा। तो आप सब सुनिएगा। युगों युगों तक बोध रहे, युगों युगों तक बोध रहे, वो गाथा लिखने आया हूँ। शबरी के जूठे बेरों को अधरों से लगाने आया हूँ। शबरी के जूठे बेरों को अधरों से लगाने आया हूँ। रघुकुल की उस रीत को, रघुकुल की उस रीत को मैं आगे बढ़ाने आया हूँ। हर वचन प्राण से प्यारा है, जग को दिखलाने आया हूँ। हर वचन प्राण से प्यारा है, जग को दिखलाने आया हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। तो अगली दो पंक्तियाँ उस हिसाब से। मर्यादा के एक दीपक में, मर्यादा के एक दीपक में मैं ज्योति जलाने आया हूँ। हर रिश्ते को मैं नींव का पत्थर दिखाने आया हूँ। हर रिश्ते को मैं नींव का पत्थर दिखाने आया हूँ। हर साधक की प्रतीक्षा को, देखिए भगवान राम जब वन में गए तो वन में उन्होंने हर वन के हर प्राणी को गले लगाया। पेड़ पौधों से ऐसे लगा कि वो उनसे भी एक हो रहे हैं, वो भी उनके दर्शन से धन्य हो रहे हैं। तो उस भाव से ये दो पंक्तियां लिखी हैं। हर साधक की प्रतीक्षा को, हर साधक की प्रतीक्षा को मैं पुष्प चढ़ाने आया हूँ। वन में रहते हर प्राणी को सीने से लगाने आया हूँ। वन में रहते हर प्राणी को सीने से लगाने आया हूँ। अब देखिए ये कितना खूबसूरत है। भगवान राम उत्तर से होते हुए दक्षिण की ओर गए, तो मुझे लगता है कि उत्तर और दक्षिण के बीच की ये दूरी को कम करने के लिए उनका ये सफ़र था। तो उस पर दो पंक्तियां हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच, उत्तर और दक्षिण के बीच मैं दूरी मिटाने आया हूँ। उत्तर और दक्षिण के बीच मैं दूरी मिटाने आया हूँ। गंगा गोदावरी माता को मैं शीश झुकाने आया हूँ। गंगा गोदावरी माता को मैं शीश झुकाने आया हूँ। कृपा सागर के तट पर मैं एक धाम बनाने आया हूँ। आपको पता ही है रामेश्वरम जो जहाँ पर भगवान राम आए वहाँ पर धाम बना हुआ है। तो उस पर ये पंक्ति है, राम सेतु पर पंक्ति है, इसके साथ ही सुनिएगा। कृपा सागर के तट पर मैं एक धाम बनाने आया हूँ। राम सेतु निर्माण से मैं प्रेम निभाने आया हूँ। राम सेतु निर्माण से मैं प्रेम निभाने आया हूँ। मुझे लगता है एक पति का अपनी पत्नी के प्रति जो प्रेम है, उसकी दुनिया में अगर कोई कोई ऐसी एक निशानी कोई कहे कि दिखाओ, तो मुझे लगता है राम सेतु से बड़ी उसकी कोई निशानी नहीं है। तभी जब पंक्ति लिखी है, राम सेतु निर्माण से मैं प्रेम निभाने आया हूँ। भाई भाई के प्रेम का मैं मोल बढ़ाने आया हूँ। भाई भाई के प्रेम का मैं मोल बढ़ाने आया हूँ। शरण में आए शत्रु को भी मित्र बनाने आया हूँ। शरण में आए शत्रु को भी मित्र बनाने आया हूँ। भरत और लक्ष्मण का प्रभु राम के प्रति हमने प्रेम देखा। प्रभु राम का भी उनके अपने भाइयों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति प्रेम देखा। और जो लास्ट पंक्ति मैंने बोली है, शरण में आए शत्रु को भी मित्र बनाने आया हूँ। जब विभीषण उनके पास आते हैं प्रभु राम के पास, तो सब शंका करते हैं कि ये शत्रु दल से आए हैं, लेकिन प्रभु राम अपने शरणागत को पहचान लेते हैं। विभीषण के दिल के अंदर की भक्ति को, उनके प्रेम को पहचान लेते हैं और उन्हें शरण देते हैं, उनको अपना मित्र बनाते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है। अगली दो पंक्तियाँ।
संकट मोचक हनुमान की, संकट मोचक हनुमान की मैं भक्ति दिखाने आया हूँ। उस दिव्य प्रेम की धारा में डुबकी लगाने आया हूँ, उस दिव्य प्रेम की धारा में डुबकी लगाने आया हूँ। देखिए, अगर ये एक बहुत बड़ी बात है कि रावण जो इतना बड़ा तपस्वी था, यशस्वी था, 3 लोक का विजेता था, कैसे अहंकार के वश में आकर अपनी बुद्धि को भी ख़त्म कर बैठा। सारी दुनिया उसे बता रही थी कि जो तुम कर रहे हो वो अधर्म है, वो गलत है, लेकिन अहंकार की दीवार इतनी बड़ी थी कि वो किसी की सुन नहीं पा रहा था। तो ऐसा लगता है कि वो रावण का वध करने आए थे प्रभु राम। मुझे तो ये लगता है कि वो उसके अहंकार की दीवार गिराने आए थे, क्योंकि जब हमारे अंदर का जो परम तेज है, जो आत्म है, उससे जब हम एक होने को होते हैं तो सबसे अंतिम जो चरण होता है वो अहंकार का होता है। और अहंकार ही वो उनकी मुक्ति के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक बन रहा था रावण। तो मुझे लगता है प्रभु राम उसका वध करने नहीं, उसके अहंकार का वध करने आए थे, लेकिन वो उनका अहंकार तोड़ने का उनके वध के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, और उनकी मुक्ति का इससे अलावा और कोई विकल्प नहीं था। मुझे तो ये लगता है। एक जगह रावण भी ये कहते हैं कि इतिहास भी इस बात का साक्षी रहेगा कि कैसे मेरा वध करने के लिए भी ईश्वर को खुद जन्म लेना पड़ा, वन भटकना पड़ा, फिर जाके मेरा वध किया। उससे भी मुझे गौरव प्राप्त होगा अगर मैं इस युद्ध में मारा जाता हूँ। और ये बहुत खूबसूरत बात है, अगर आप रामायण को ध्यान से सुने तो उसमें 2 पंक्तियाँ हैं, अंतिम पंक्तियाँ। अहंकार के एक दुर्ग पर, अहंकार के एक दुर्ग पर मैं बाण चलाने आया हूँ, अहंकार के एक दुर्ग पर मैं बाण चलाने आया हूँ। अधर्म में डूबी लंका को मैं धर्म सिखाने आया हूँ, अधर्म में डूबी लंका को मैं धर्म सिखाने आया हूँ। तो जब वो प्रभु राम रावण के साथ युद्ध जीत जाते हैं तो प्रभु राम के सामने पेशकश होती है कि आप लंका का राज्यभार संभाले। तो प्रभु राम कहते नहीं, हम रघुकुल के जो वासी हैं, हम रघुकुल की हमारी रीत है, हम कभी किसी की ज़मीन, किसी राज्य हड़पने के लिए कभी किसी पर हमला नहीं करते, हम अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं। हमारी जो लड़ाई थी, हमारा जो युद्ध था वो अधर्म के खिलाफ था। तभी धर्म की स्थापना के लिए विभीषण का जो महाराज रावण के जो भाई थे विभीषण, तो उनका राज्याभिषेक किया जाता है। और इससे भी खूबसूरत बात जो रामायण को देखने से पता लगी वो ये थी कि ना तो प्रभु राम सुग्रीव के राज्याभिषेक में शामिल हुए, ना तो प्रभु राम विभीषण के राज्याभिषेक जब उनको गद्दी में बिठाया जाता है उस समय वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि पिता को दिए वचन के कारण वो वन से दूर नहीं जा सकते थे। ये बात बहुत ही खूबसूरत लगी कि वो एक क्षण के लिए भी अपने पिता के वचन को छोड़ नहीं सकते थे। सुग्रीव को राज्य प्राप्त हुआ, पर प्रभु राम फिर भी एक गुफा में बैठे हैं और वहीं पर ही जीवन बिता रहे हैं, अपना समय बिता रहे हैं। वो उनके महल में नहीं गई क्योंकि पिता का वचन था। और ये बात बहुत ही खूबसूरत है। और रामायण के बारे में मेरा यही कहूँगा कि जो दूरदर्शन पे प्रसारित हो रही है कि हर दृश्य भाव विभोर कर देने वाला है। और ये रचना भी मुझे लगता नहीं कि मैंने लिखी है। ये जो रामायण को देखने से जो भाव अंदर से एक जगह है, ये उसी से बाहर आई है। और ये प्रभु राम की कृपा है जिससे वो ऐसे इस तरह की पंक्तियाँ आई हैं। मैं इसका कोई भी श्रेय नहीं लेना चाहता। धन्यवाद।